नमो नमः आदित्य की ये क्लास सीटेट की आपके लिए। पिछले वीडियो में आपने देखा, आपको दो टॉपिक हमने एक छोटे से माध्यम से बताया, उपसर्ग और प्रत्यय की। ठीक है, आज की टॉपिक जो हमारी रहेगी वो है कारक। ठीक है, और इस चीज को हम देखेंगे कारक। कारक कहते किसको है? तो कहा कि जिसके द्वारा संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ होने का संबंध पता चल जाए उसे ही कारक कहते हैं। उसे चिन्हों के द्वारा भी समझा जा सकता है, अभी हम आपको इस पे बताएंगे। वे शब्द या वे शब्दांश या वह रूप जिसके द्वारा संज्ञा सर्वनाम के अन्य शब्दों के साथ होने का संबंध से होने का पता चल जाए वो कारक। या संस्कृत के अगर कहा जाता है तो क्रियान्वयितम इति कारकम भी होता है। क्रिया के द्वारा कारक की पहचान की जाती है, ये भी वहां पे एक प्रकरण आता है। तो यहां पर नहीं, बल्कि यहां पे हम ये कह लेंगे कि वे शब्द या शब्दांश जिसके द्वारा संज्ञा सर्वनाम व अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चले उसे कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों में रखेंगे ना उदाहरण के तौर पे अगर एक सेंटेंस लिया जाए, राम ने रावण को सीता के लिए लंका से आकर बाण से युद्ध भूमि में मारा। इतना छोटा सा सेंटेंस आपके लिए। अब कहा इसमें एक दूसरे के साथ संबंध किसके द्वारा दर्शाओगे? तो कहा राम ने रावण को। तो राम, अगर हम कह देते हैं राम रावण को मारा, वाक्य शुद्ध होता? नहीं, अशुद्ध हो जाता। लेकिन एक प्रयोग किया, राम ने रावण को मारा। अब इसमें राम और रावण के बीच जो चिन्ह प्रयोग हुआ, जो शब्द प्रयोग हुआ, जो शब्दांश प्रयोग हुआ, वह था ने। तो उसने क्या किया? उसने वर्ण ने क्या किया? राम और रावण के बीच की अर्थ की अस्पष्टता को बताया, संबंध को जोड़ा। उसी प्रकरण को कारक कहते हैं। रावण को मारा, तो रावण को शब्द रहा मारे क्रिया के बीच। तो यदि ऐसे दो पॉइंट को बना लेते तो वहां पे क्या कहते हैं? हम उस चीज को क्या कहेंगे? तो को और मारा, हम कहते हैं रावण मारा, सेंस ही बदल जाता, अर्थ ही बदल जाता। लेकिन कहा रावण को मारा, यहां का अर्थ दूसरा हो गया। तो उस मारा क्रिया के साथ जो रावण का संबंध बताने वाला शब्द है वो है को। तो वो क्या रहा? कारक। उसी चीज को कारक कहा गया। ठीक है, तो अगर यहां पे कह दिया जाए कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कारकों की संख्या 6 है। 6 याद रखिएगा। 6 कहां होते हैं? संस्कृत में हुआ करते हैं। ये मामला आपके लिए गलत हो जाएगा। अब क्या करते हैं बहुत से लोग? 6 बताते हैं, लेकिन नहीं, यहां कितना होता है? 8। कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, अब आप देख लेंगे, यहां पे आप लिख लीजिए कारक। कारक का नाम होगा यहाँ पे
और यहाँ क्या होगा, उसके चिन्ह हुआ करेंगे। ठीक है ना, किस चिन्ह पर कौन सा कारक निश्चित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, ये पॉइंट आपके लिए है। ठीक है ना, तो कर्ता सबसे पहले आएगा और उसका क्या है, चिन्ह ने है। दूसरे नंबर पर को ले लीजिएगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, अब कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को। करण कारक, करण कारक का चिन्ह क्या है, से या के द्वारा। साधन का पॉइंट आता है यहाँ पे, आपको अभी हम बताएंगे कि साधन किस प्रकार से होता है। करण, और करण के साथ जो एक पॉइंट आएगा आपके लिए, ठीक है, वो क्या होगा, वो है संप्रदान। क्या पॉइंट है, संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह होगा के लिए। ठीक है, और एक पॉइंट को का भी होता है। आपको कहाँ होता है ये आपको हम बताएंगे। मूल रूप से को का ही, अगर संस्कृत के दृष्टिगत रखे ना, तो मूल रूप से को का ही प्रकरण ज्यादा होता है। वहां स्पष्ट रूप से कहा भी गया है को के लिए भी, लेकिन यहाँ के लिए, उसके बाद को का प्रकरण आपको हम बताएंगे। उसके बाद नंबर आएगा अपादान कारक का, और याद रखिएगा अपादान कारक का भी चिन्ह क्या होता है, से होता है। करण का भी चिन्ह से है। अब क्या करेंगे, यहाँ भी से, वहां भी से, लेकिन वहां का से साधन होता है, और यहाँ का से किसके अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में प्रयोग होते करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है संबंध। ठीक है, अब संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की। कई लोग लिखते भी हैं रा रे री ना ने नी, तो वो जानते कहाँ, सर्वनाम में पाया जाता है। सर्वनाम में कहा, हमारा, हमारे, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। ठीक, हमने, तुमने। ठीक है ना, तो वहां पर का प्रकरण है ये। तो यहां पर का के टी जानिएगा। उसके बाद एक पॉइंट आपका रहेगा अधिकरण। ठीक, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, दो चिन्ह है, में, पर। अन्य भाषा में जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पै शब्द का भी, में, पै, पर का भी, पै का भी प्रयोग होता है। इसका भी ध्यान रखेंगे आप। अन्य भाषाओं में जैसे अवधी भाषा हुई, ब्रज भाषा हुई, हम पे गुजरिया तो है नजर न लगे, तो पै शब्द वहां का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस पॉइंट को जो है भूला ना जाए, ध्यान में रखा जाएगा। अन्य भाषाओं के साथ पै का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हिंदी हमारा जो मतलब प्रतियोगी एक प्रकरण है, वहां पर अगर देखा जाए तो वहां में और पर दो पॉइंट रखा जाता है, उस चीज को ध्यान में रखेंगे। और उसके साथ एक अगला जो लास्ट टॉपिक होगी वो होगी संबोधन। कौन सी, संबोधन। ठीक, संबोधन का हे और ये संबोधन का चिन्ह भी प्रयोग होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं आपसे, क्योंकि थोड़ा सा ठीक है ना। आइएगा, यहाँ पे संबोधन कर देते हैं। संबोधन का चिन्ह है, ये कर लीजिएगा और ये कर सकते हैं। ठीक है ना, संबोधन का चिन्ह प्रयोग कर सकते हैं आप इस चीज को चाहे तो। ठीक, और संस्कृत के शब्द से भी आते हैं, भू भी आता है, चाहे बहुत प्लुस स्वर के चिन्ह जितने भी आते हैं वो सब संबोधन में ही आते हैं। ठीक है ना, वो सभी यहाँ पे आपके लिए प्रयोग होंगे। अब देख लीजिए आप, कर्ता का चिन्ह क्या था, कर्ता का चिन्ह था ने। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए या को अपादान से अलगाव अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है वो अरे। आपको हम एक ही सेंटेंस में पूरे कारकों का प्रयोग करके बता देंगे। एक ही वाक्य में सभी कारकों का प्रयोग हो सकता है, ऐसा भी वाक्य देखा गया है। ठीक है, तो अब आप कारक का दृष्टिगत रखते हुए और कौन से कारक कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, इस प्रकार से आप देखेंगे। यहाँ हेडिंग बनाइएगा कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह आप क्या लिए, ने। आप क्या करेंगे, याद रखिएगा, क्या इस पे लिखना है आपको, जिस शब्द के द्वारा जिस
शब्द के द्वारा क्रिया की पूर्ति करने वाला। डायरेक्ट लिखे, छोटे से सेंटेंस में लिखेगा आप, क्योंकि बड़े सेंटेंस में आप खुद ही कंफ्यूज होने लगेंगे, और जो कंफ्यूज वाला काम हो वो ना किया जाए। क्रिया की पूर्ति करने वाले को कर्ता कहते हैं, नहीं तो कर्ता कारक कहते हैं। अब पूर्ति का अर्थ पूरा करना भी होता है, पूर्ति का अर्थ करना भी होता है, दोनों पॉइंट आपके लिए रहेंगे, ठीक है ना। कि जो कार्य कर रहा होता है, जो क्रिया कर रहा होता है, तो जिसने क्रिया को किया वही करता है, जिसने क्रिया को किया वही क्या है, करता है, ठीक है ना। तो अब वहां के लिए आप कैसे निपटेंगे, यहां से यहाँ की क्रिया की पूर्ति करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लीजिएगा, उदाहरण आपको यहां दिखा देते हैं। राम जाता है, लिख लीजिएगा पहले, रमा पढ़ती है, प्रिया सोती है, रमेश खेलता है, बालक रोता है, हम सभी आते हैं, तुम सभी पढ़ते हो। अब इस चीज को देख लिया जाए, समझ लिया जाए कि ये कहना क्या चाहता है, क्या कह रहा है, और हम क्या दर्शाना चाहते हैं। अब इसमें देखिएगा, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने। अब कहीं भी ने का प्रयोग नहीं हुआ है, देखा आपने, कहीं भी ने का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन वहीं जब करण कारक में जाएंगे, ठीक है, उसने, हमने, तुमने, वहां ने प्रयोग हुआ। या क्रिया जब भूतकाल की लगा देंगे, ठीक, जैसे यहां राम जाता है, प्रयोग क्रिया भूतकाल की कर दीजिए, गया, राम गया, भूतकाल में प्रयोग कर दीजिए, क्या दिक्कत, ठीक है ना। तो वहां भी हो जाएगा, ठीक। अब वहां पे क्या है कि कार्य को किसने किया, कार्य को किसने किया, तो जब किसने किया आ जाएगा और वो मिल जाएगा कि किसने किया है, तो वह कर्ता कहला जाएगा, उसी को कर्ता कह लेंगे, ठीक है। तो यहां देख लीजिएगा, जाना यहाँ क्या है, क्रिया है, जाना क्या है, क्रिया है। अब उस जाने को क्रिया, ये जाना क्रिया जो हुई उसको किया किसने, तो कहा राम ने किया, इस क्रिया को किसने किया, राम ने। अब इसी को हम क्या कह लेंगे, कर्ता कह लेंगे। बात समझ में आई, क्या कहा, जाना क्रिया है। पहले किसी भी सेंटेंस में, बहुत बड़ा सेंटेंस अगर आपको कभी भी परीक्षा में दिखने लगे, तो आपको एक टेक्निक बताता हूं, 2 पॉइंट निकाल लीजिए वहां से, एक क्रिया निकालिए सबसे पहले, क्रिया, और उस क्रिया को करने वाला निकाल लीजिए, यानी कर्ता निकाल लीजिए। उसके बाद कारक का असर देखिए, किस किस शब्द पे कौन कौन से कारक का असर हुआ है, कौन कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है, वहां पे उस कारक को छांट लीजिएगा, अपने आप सेंटेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्रिया निकालिए, जाना क्या है, यहाँ पे क्रिया हो गई, और क्रिया को किसने किया, राम ने, वो क्या कहला दिया, अब कर्ता कहला दिया। उसी तरह से पढ़ना क्या है, क्रिया है, और पढ़ना जब क्रिया हो गई तो किया किसने, रमा ने, और वो क्या कहलाएगी, कर्ता कहलाएगी, ठीक है। उसी तरह से सोना क्या है, क्रिया है, सोना क्या है, क्रिया है, और उस क्रिया को किसने किया, प्रिया ने किया, तो सोना क्रिया को किसने किया, प्रिया ने, तो सोना जब क्रिया दर्शा दिए आप, तो प्रिया क्या हो गई, यहां पे कर्ता हो गई। बात समझ में आ रही है, ठीक है। खेलना क्रिया हो गई,
तो रमेश उसका कर्ता हो गया। रोना क्रिया हो गई तो बालक उसका कर्ता हो गया। आना क्रिया है, हम सभी उसका कर्ता हो गया। पढ़ना क्रिया है, तुम सभी उसका कर्ता हो गया। कर्ता और क्रिया, ठीक है। अब वहीं पर हमने अभी आपको कहा ना, भूतकाल की क्रिया के साथ जाना गया हो जाएगा, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जहां पर ने का प्रयोग होता है, जैसे मारना। अब मारना क्रिया है, वह मारता है, वह मारता है प्रयोग कर दिए आप, और वह मारता है की जगह पे आपको कर्ता दर्शाना है और क्रिया को भूतकाल में लेके जाना है। जैसे उसने मारा, उसने मारा, तो उसके साथ ने लगा है, वही कर्ता का बोध कराएगा। सार्वनामिक कर्ता है, ऐसे को प्रकरण को सार्वनामिक कर्ता कहते हैं। थोड़ा सा लेवल ऊंचा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगर उसी चीज को आप थोड़ा सा इधर से समझ लें कि मारना क्रिया है, मारना क्रिया के साथ हम कर्ता लेके आते हैं संज्ञा में, ठीक है। तो जब संज्ञा में लेके आएंगे तो क्या हम कह देंगे उसको, यहाँ पे राम ने मारा, एक खत्म, राम ने मारा, चंचल ने मारा, रमा ने मारा, प्रिया ने मारा, ठीक है। कह सकते हैं हम सभी ने मारा, सेंटेंस होता है ना, मारा मारी की जब बात होती है, घर भर सब लोग एक साथ, सबने मारा, हम लोगों ने मारा, तो भूतकाल की क्रिया के साथ ने का प्रयोग आपको दिखेगा कर्ता में कुछ क्रियाओं के साथ, ठीक है। और वहां पर अगर कर्ता का ने कहीं चिन्ह न दिखाई दे रहा हो तो सबसे पहले याद रखिए, कर्ता को किसने किया, तो जिसने जिसने क्रिया को किसने किया, जिसने क्रिया को किया वही क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, कर्ता के बाद कौन सा कारक पढ़ेंगे आप, कर्म कारक। कौन सा कारक, कर्म कारक पढ़ते हैं। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को। कर्म कारक का चिन्ह क्या दर्शाया आप, को जहां लग गया वहां कर्म हो गया, ऐसा कर्ता कारक के अनुसार की बात करते हैं। को जहां लगा वहां क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। अब उस को के साथ जो कर्म बन रहा है, आइए उसको देखते हैं, ठीक है ना। कहा आप देखिएगा कि कर्म अगर को न लगा हो तो कर्म कैसे निश्चित करेंगे, इसका भी ध्यान रखेंगे आप कि अगर को न लगा हो तो कर्म कैसे निश्चित करेंगे आप, इस चीज को देखिए। तो कहा कि कर्ता की इच्छा का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। चिन्ह आपको पता ही है कि कर्म कारक क्यों कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को देख लीजिएगा, उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए आप, यहाँ पे उदाहरण आपको बता देते हैं। उदाहरण क्या है बनेगा आपके लिए, राम घर जाता है, राम घर जाता है। अब भी आपको बता देते हैं, और लिख लीजिए, रमा पुस्तक पढ़ती है, मैं पाठ पढ़ता हूं, तुम खेलते हो, वे सभी घर जाते हैं। इतने पे आपको बताते हैं, चलिए आइए, ठीक है। तो कहा कि हमने आपको पहले ही बताया था कारक के प्रकरण पे ही, अरे कर्ता कारक में, कि सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, पूरे वाक्य में से क्रिया निकालेंगे। सबसे पहले आप क्रिया निकालिए उसमें से। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, जाना क्रिया है,
जाना क्या आप दर्शाए, कौन सी दर्शा रहे हैं हम? तो जाना क्या हो गई आपके लिए? क्रिया है। और क्रिया को किसने किया, पहले उसको निकालिए। क्रिया को किसने किया? राम ने। तो राम क्या कहलाया? कर्ता। अब कहा कर्ता की इच्छा का फल जिस शब्द पे पड़ जाए प्रश्न लगा दीजिए, या तो प्रश्न लगा दीजिए पहला पॉइंट, या जैसे एक परिभाषित और यहाँ पे हमने फल शब्द का प्रयोग किया, इच्छा शब्द का प्रयोग किया। लोग कहते हैं कर्ता की क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े। व्याकरण की दृष्टि में आता है कर्ता की इच्छा का अरे क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े। तो वहां भी आप देख सकते हैं, यहां हमने इच्छा शब्द लगाया, अभी आपको बताएंगे क्यों लगाया है। ठीक, तो जाना क्रिया किसने किया? राम ने। और कहां गया? तो क्या किया? उस क्वेश्चन का आंसर ले लीजिए, कहां गया? घर। तो अब जहां कहां जाने की इच्छा दर्शाया गया, इसमें कहां बता रहे हैं कि कहां जाएंगे हम। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे? कर्म कर देंगे। ठीक, रमा पुस्तक पढ़ती है, पढ़ना क्या हो गया? यहाँ पे क्रिया हो गई, और पढ़ना क्रिया के साथ किसने पढ़ा? तो कहा रमा ने। तो रमा क्या हो गई? कर्ता हो गई। और कर्ता की इच्छा क्या थी? क्या पढ़ने की इच्छा थी उसकी? पुस्तक। तो ये क्या कहला दिया? कर्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रकरण पे आप इस चीज को देख सकते हैं कि क्या होगा और कैसे हम क्वेश्चन के हल को प्राप्त करेंगे। मैं पाठ पढ़ता हूं, तो पढ़ना यहाँ पे क्या है आप देख लीजिए। पढ़ना क्या है यहाँ पे? क्रिया। किसने किया? मैं। अब ये क्या कहलाएगा? कर्ता। अब कहा कि मैं पढ़ता हूं, तो क्या पढ़े? वो जो सेंटेंस में होगा कि क्या पढ़े, उसका जो जवाब होगा वो होगा कर्म। क्या इच्छा थी पढ़ने की, पाठ पढ़ने की, वो क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप चाहे तो निकाल सकते हैं पूरे के पूरे प्रकरण को। खेलना क्या है? क्रिया है। खेलना क्रिया है, और तुम क्या है? खेलने वाला है। कौन? खेलने की क्रिया किसने किया? तुमने किया। तो तुम क्या हो गया? यहाँ पे कर्ता हो गया। और कहा कि क्या क्या खेला? तो कहा खेल। तो ये क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जाना क्या है? क्रिया है। और जाने की क्रिया किसने किया? वे सभी ने किया। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ता हो गया। और कहा कि कहां जाने की इच्छा बता रहे हैं आप? घर जाने की। तो वो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। निश्चित हुआ कर्म। अब आइए एक पॉइंट, बहुत कम लोग इस चीज को परिभाषित करते हैं। अगर देखा जाए तो कर्म जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, वो दो प्रकार कौन कौन से? एक नंबर देख लीजिएगा, इच्छित कर्म। आपको पहले बता देते हैं इच्छित कर्म, और दूसरे नंबर पे आप ले लीजिएगा चिन्हित कर्म। आपको क्यों बता रहे हैं? अभी ये पॉइंट जब आप संप्रदान कारक में पढ़ेंगे और जो को का प्रकरण आएगा उसके लिए बड़ा कारगर साबित होगा ये। ठीक है, तो अब जो इच्छित कर्म रहा वो परिभाषा पर शामिल है, कर्ता की इच्छा का फल। इसीलिए इच्छा शब्द हम जोड़े थे आपको कि इच्छा का फल जिस शब्द पे पड़ जाए, वरना कर्ता की क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़ जाए, यह व्याकरण का दृष्टिकोण है। लेकिन कर्ता की इच्छा का फल जिस शब्द पे पड़ जाए वो इच्छित कर्म कहलाता है। जिसमें आप सभी ने देखा होगा कि वो ऊपर का जितने भी उदाहरण है सब इच्छित कर्म के उदाहरण है। चिन्हित कर्म के उदाहरण में क्या करेंगे आप? रमा ने श्यामा को मिठाई खिलाई। पॉइंट दे रहे हैं आपको। रमा ने श्यामा को मिठाई खिलाई। अब देखिए आप यहाँ पॉइंट पे आप एक बार ये देख सकते हैं, क्या देखेंगे ये जानिएगा। ठीक है, खिलाना क्या है? क्रिया है। खिलाना क्या है? खिलाना क्या है? क्रिया है। देख लीजिए आप, खिलाना क्या है? क्रिया है। और इसको किसने किया? खिलाने की क्रिया किसने किया था? रमा ने किया। ये क्या हो गई? कर्ता हो गई। अब दो पॉइंट आपके सामने बच गया है, एक श्यामा को और एक मिठाई। ये दोनों शब्द क्या होंगे? ठीक है, तो मिठाई जो है, मिठाई क्या है? अब यहाँ पे अब दोनों पॉइंट आप रख लीजिए। पहला कि यहाँ पे जो कर्ता की इच्छा का फल जिस शब्द पे था, क्या खिलाई? मिठाई खिलाई। तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या हो गया? कर्म हो गया। लेकिन कहा किसको खिलाई?
श्यामा को। और ये पॉइंट अगर ना समझ में आए तो को का चिन्ह क्या है, कर्म का बोधक है। ठीक, तो किसको खिलाई, श्यामा को खिलाई, और को का चिन्ह किसके साथ प्रयोग हुआ, श्यामा के साथ प्रयोग हुआ, तो एक कर्म यह भी हो गया। तो इस कर्म का निर्धारण आपने किसके साथ, किस के लिए किया, किस तरीके से किया, किस तरीके से किया इसका, तो को चिन्ह के आधार पर किया है। इसी पॉइंट को आप जान लीजिए यहाँ पे कि इसी पॉइंट को आप क्या कहेंगे, चिन्हित कर्म कहेंगे। इसी पॉइंट को आप क्या कहेंगे, चिन्हित कर्म कहेंगे। और ये तो हमको आपको कई उदाहरणों से आपको बता चुके हैं, ये कर्म जो कहलाएगा वो इच्छित कर्म कहलाएगा। ठीक है, अब बात ये प्रयोग कहाँ सबसे अत्यधिक होता है, क्रिया में। और किस क्रिया में, जब आप क्रिया के भेद पढ़ते हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, क्रिया के साथ आप भेद पढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, तो द्विकर्मक क्रिया का ये उदाहरण है। ठीक है ना, तो ये चिन्हित कर्म हुआ और ये इच्छित कर्म हुआ। 2 पॉइंट पे आपके कर्म का प्रकरण होगा। रमा ने श्यामा को मिठाई खिलाई, दोनों कर्म आपके सामने प्रस्तुत हैं, ये इच्छित कर्म है और ये चिन्हित कर्म है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगले पॉइंट पे जब आप आएंगे तो वहां एक मिलेगा कारक। वो कौन सा कारक मिलेगा, हो करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या था, से या के द्वारा। ठीक है, तो से का मतलब क्या है, आप अभी जान लीजिए, साधन है। से का मतलब क्या है, साधन है। ठीक है, और साधन क्यों मैं कह रहा हूं, क्यों इसलिए कह रहा हूं कि परिभाषा भी उसी पर टिकी हुई है। परिभाषा कैसे टिकी हुई है, आप एक बार ये देख लीजिए। कहा कि कर्ता अपनी क्रिया की पूर्ति में जिस साधन का क्रियाकर्ता अपने क्रिया की पूर्ति में जिस साधन का प्रयोग करता है उसे कारण कारक कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, अब आपका पॉइंट यहीं पे, परिभाषा में साधन क्यों यहाँ पे लिखा वो बस जान लीजिए आपने, इसीलिए मात्र लिखा कि कर्ता अपने क्रिया की पूर्ति में जिस साधन का प्रयोग कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं, करण कहते हैं। उसी का नाम क्या है, करण है, उसी को करण कारक भी कहा जाता है। ठीक है, अब याद रखिए उदाहरण, आइए उदाहरण के द्वारा आपसे समझ लेते हैं। ठीक, उदाहरण नोट करिएगा। रमा पुस्तक से पाठ पढ़ती है, श्यामा साइकिल से घर, श्यामा साइकिल से घर जाती है। वह पानी से मुख धोता है। अब इसको देखा जाए कि ये कैसे क्या कह रहा है, तो कहा कि कर्ता अपने क्रिया की पूर्ति में जिस साधन का प्रयोग कर लेता है वो जो साधन है वही साधन करण कहलाता है। जो साधन बनाया गया है वही साधन क्या कहलाया, करण कहलाया। वही साधन क्या कहलाया, करण कहलाया। तो देख लीजिए आप, हमने आपसे क्या कहा था कि जब भी आपको कोई सेंटेंस इस तरीके का दिखाई दे और वाक्यात्मक कोई आपसे बात हो तो दूसरा कुछ मत करिएगा, आपको क्या करना है, पहले क्रिया और कर्ता 2 पॉइंट निकालना है आप। ठीक है ना, कौन कौन सा देख लीजिएगा, पढ़ना, पढ़ना क्या है यहाँ पे, अब आप देख लीजिए, पढ़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब किसने क्रिया को किया, रमा ने, तो जो क्रिया को पूर्ति करता है वो क्या होता है, कर्ता होता है, कर्ता हो गया। और कहा कि अब पढ़ने की क्रिया जिसने किया वो कर्ता हो गया, लेकिन पढ़ने की क्रिया में सहायक कौन बना, साधन कौन बना, क्या पढ़ा,
तो क्या पढ़ा और साधन क्या बना, ये चीज देखेंगे। तो पढ़ने की क्रिया का जो साधन है वो है क्या, पुस्तक, तो पुस्तक से, ठीक है, तो ये क्या हो गया, करण हो गया। और क्या पढ़ा, पाठ, ये क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, श्यामा साइकिल से घर जाती है, जाना क्या है, यहाँ पे क्रिया है, जाना क्या है, क्रिया है, और उस क्रिया को किसने किया, श्यामा ने, वो क्या हो गई, कर्ता। और जाने की क्रिया का जो साधन लगाया वो क्या लगाई, साइकिल, किससे गई, साइकिल से, इसी का क्या नाम रख देंगे हम, करण, इसी का नाम क्या हो जाएगा, करण कारक। ठीक है, तो वो करण हो गया। और वह पानी से मुख धोता है, तो धोना क्या हो गया, यहाँ पे क्रिया, किसने किया, वह, क्या कहलाएगा, कर्ता। और धोने की क्रिया में साधन किससे बनाया, पानी से, ये क्या कहलाएगा, करण। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ करण कारक के और भी पॉइंट बताएंगे हम, जो हिंदी और संस्कृत से भी टच करता है, और हिंदी में कभी कभी प्रश्न रख देते हैं, उस चीज के लिए आपको ये पॉइंट यहाँ पे बताएंगे, और इस तौर पे बताएंगे, इसको लिख लीजिएगा, ध्यातव्य। ध्यातव्य का अर्थ भी जान लीजिए क्या होता है, ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए है, लिखिएगा कि जब किसी अंग में विकार हो तो उस अंग को करण कारक होता है। उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण में क्या रखें आप, वह आंख से काना है, क्या है, वह आंख से काना है। तो आंख का क्या पॉइंट था कि आप सुंदर हो, सुखांत हो, स्वांग हो, सुंदर अंग वाला है। ठीक है, लेकिन ये क्या पॉइंट है, काना। ठीक है, वह, चलो कर्ता चेंज कर दो, तुम पैर से लंगड़े हो। ठीक है, क्या हो गया, तुम पैर से लंगड़े हो। ठीक है, अगला उदाहरण ले लीजिएगा, प्रिया सिर से गंजी है, श्यामा शरीर से मोटी है। ठीक है, ठीक है, नाम आ रहे हैं, नाम से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट मैं रख दूं यहाँ पे। ठीक है, वो रखा जा सकता है, तो सारे सर्वनाम के ही आएंगे, नाम तो आएगा ही नहीं। हम अगर इस वीडियो के थ्रू किसी का नाम रख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि भाई कहीं वो कहें कि हमारा नाम, हाँ, तो इसलिए थोड़ा उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डोंट माइंड। ठीक है, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखना है भाई, शाबाश। ठीक है ना, अब देखिएगा, आपको यहाँ एक पॉइंट आपको बताते चलते हैं, इसमें क्या कहा है। ठीक है, इसमें देखिए, कहा कि जब किसी अंग में विकार हो, विकार का मतलब क्या, जो सुंदर सुकांत अंग है, उस अंग में कहीं कुछ टेढ़ापन आ जाए, लूलापन आ जाए, गंजापन आ जाए, टूट जाए, अंग भंग हो जाए, वही उसका क्या है, विकार है। तो जब विकार की बात करेगा तो जिस अंग में विकार करेगा ना, उसी अंग में करण कारक होगा। जिस अंग में विकार की बात करेगा उसी अंग में क्या होगा, करण कारक होगा। तो आप देख लीजिए, कहा कि वह आंख से
क्या है? काना है। तो कानापन क्या है? आंखों का काम है देखना। आंख क्या करेगी? देखेगी, सुनेगी थोड़ी। आंखों का काम है क्या? देखना। तो देखना उसकी जो काम है उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया, तो उसको क्या कर दिया? एक ही आंख से देखती है बेचारी, आंख दो होनी है, और दोनों से क्या है? देखने का काम करना है। अब वो एक आंख से देखती है, तो एक आंख से देखने वाले को क्या कहेंगे? काना कहेंगे। यदि कह दे दोनों आंखों से, तब काना नहीं होगा, क्या होगा? अंधा हो जाएगा। ठीक है, तो वह आंख से काना है। तो अंग कौन सा विकृति हुआ? आंख। तो आंख से लगा है, तो वह आंख से का प्रकरण क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे कर्ता क्रिया मत ढूंढने लगना कि क्रिया कौन सी है, उसका कर्ता कौन होगा, नहीं। यहां क्या ढूंढना है? नियम पे आ जाना, विकार ढूंढना है। विकार जो सामान्य अवस्था है, उस सामान्य अवस्था से विकृत अवस्था कौन सी है, बस वो। कहा तुम पैर से लंगड़े हो। लंगड़ापन पैर का काम है, दो पैर है, बढ़िया है, सुकांत अच्छे हैं, चलने का काम करते हैं। ठीक है, अब पता चला एक पैर बीच में से आधा हो गया, तो वो क्या करेगा? सही रूप से चल पाएगा? नहीं। तो जब नहीं चल पाएगा तो उसको एक नाम दिया गया, क्या? लंगड़ा। ठीक, तो वो कैसे लंगड़ा हुआ? पैर से। तो इसमें विकार हुआ, तो इसमें कौन सा कारक हो? करण कारक। दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, कौन सा कारक? करण कारक। अब देखिएगा, प्रिया सिर से क्या है? गंजी है। सिर से गंजी है, तो सिर पे बाल होना, बाल का घनापन होना, और घनापन में क्या आना? अच्छा लगना। और क्या? तो अब वो क्या कहा कि वो सिर से गंजी है, यानी सिर पे बाल नहीं है। जैसे मेरे, देख लीजिएगा, हाँ मेरे भी है, इसीलिए टोपी लगाते हैं, किसी को पता ना चले। हाँ, कोई किसी को बताएगा भी नहीं। ठीक है, तो अपने ऊपर क्यों कहें? तो प्रयास सिर से गंजी है, तो सिर का कार्य, सिर के कार्य में है, बाल रहेगा, अच्छे लगेंगे, और बाल नहीं होगा तो उसका नाम क्या रखेगा? जब बाल ना हो सिर पर तो उसको क्या कहेंगे? तो उसका नाम दे दिया गंजापन। ठीक है, गंजापन में पन प्रत्यय है, पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो किससे गंजी हुई? अब वो सिर से गंजी हो गई, तो अब करण कारक किस में होगा? सिर में हो जाएगा। सिर में कौन सा कारक? करण कारक। श्यामा शरीर से मोटी है, मोटीपन की बात किया है। नहीं, एक तो एक और मोटापन होता है, लोग कहते हैं शरीर दोहरी देह की है, वो दोहरी देह तक सीमित है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन पता चला तेहरी देह हो जाए, चौहरी देह हो जाए, तो मामला गड़बड़ है। ठीक, तो उसको क्या कहा? मोटापन। तो शरीर का काम है अच्छे तरीके में रहना, सुडौल रहना, बेहतर रहना, ठीक है, भद्दा नहीं रहना। ठीक है ना, तो वो मोटापन किससे आया? शरीर से आया, तो वो क्या हो गया? करण हो गया। ठीक है, करण कारक का ये पॉइंट दिमाग में रहे, और अक्सर आपसे जो पॉइंट रखेगा परीक्षा के दृष्टिगत, उसको देख लीजिए कि वो कौन सा पॉइंट आपके सामने विशेष रूप से रखेगा, तो जान लीजिएगा कि वह इसी पॉइंट को सबसे अत्यधिक रखेगा। आपके लिए बता दे रहा है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा कौन सा पॉइंट है ये? आंख वाला। आंख से संभल के, आनी मानी दोष। तो आंख वाला पॉइंट जो आपके लिए रखेगा, ये पॉइंट में आपके लिए रखेगा कि वह आंख से काना है या आंखों से अंधा है। द्विवचन नहीं होता, दो के लिए भी हिंदी में बहुवचन का प्रयोग होता है। वह आंखों से अंधा है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपके लिए आ सकता है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आप और बनाएंगे, यहाँ पे आपको बता देते हैं। ठीक है ना, क्या है वो पॉइंट? देख लीजिएगा। कहा कि जब किसी चिन्ह के द्वारा, क्या? जब किसी चिन्ह के द्वारा किसी की पहचान की जाए, क्या की जाए? पहचान की जाए, तो जो पहचान है, अर्थात जो चिन्ह है जिसके द्वारा उनकी पहचान की जा रही है, उसमें
उसमें करण कारक होता है। अब उसमें करण कारक होता है में देख लीजिएगा कि अब करण कारक में उदाहरण आपको यहां बता देते हैं। वह पुस्तकों से विद्यार्थी लगती है। आपको यही बता देते हैं, वह पुस्तकों से विद्यार्थी लगती है। ठीक है, आइएगा क्या कहेंगे अब इसको। विद्यार्थी लगना एक क्रिया है, ठीक है। विद्यार्थी लगना, वो विद्यार्थी कैसे लगी, विद्यार्थी कैसे लगी, ये पॉइंट है। विद्यार्थी लगने का चिन्ह क्या आपके सामने प्रस्तुत है, वो चीज देख लीजिएगा। तो विद्यार्थी लगने का एक ही चिन्ह आपके सामने प्रस्तुत है, क्या, पुस्तक। किससे लग रही है विद्यार्थी, पुस्तक से विद्यार्थी लग रही है। वस्त्रों से नेता लगता है, तो नेता लगने का पहचान क्या है, उसका चिन्ह क्या बनाया गया, वहां पे वस्त्र बनाया गया, तो वहां वस्त्रों से में करण कारक हो जाएगा, यहां पर पुस्तकों से में करण कारक हो जाएगा। अगली कारक के प्रकरण पे आपसे चलते हैं हम कि अगला प्रकरण क्या है। यहाँ पे 8 9 8 8 पे अब यहां पे हम क्या देखेंगे, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह आपको बताए थे, क्या, के लिए या कहा कि कर्ता अपने क्रिया से जब किसी को संतुष्ट करता हो, कर्ता अपने क्रिया से किसी को संतुष्ट करता हो, तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। लिख भी दीजिएगा, कर्ता अपनी क्रिया से किसी को संतुष्ट करता हो तो वहां संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो ठीक है, जैसे रमा श्यामा के लिए फल लाती है, महेश बच्चों के लिए पेंसिलें लाता है, शिक्षक
विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें खरीदता है। यहां पे देख लिया जाए। अब क्या करना है, क्यों पर यहां पे बात आ रही है, तो कहा कि के लिए यानी कर्ता अपनी क्रिया से किसी को संतुष्ट, जैसे रामा के लिए फल लाती है, तो ठीक है, रमा लाने की क्रिया किसने किया, लाने की क्रिया, लाना क्या है यहाँ पे क्रिया है, और लाने की क्रिया किसने किया, रमा ने किया, तो ये हो गई कर्ता। और याद रखिएगा किसके लिए लाया, जैसे कहा ना कि क्या का जब जवाब मिल जाए तो कर्म हो जाता है, क्या का जब जवाब मिले तो कर्म हो जाता है, किससे का जवाब मिले तब करण हो जाता है, के लिए का जवाब, किसके लिए का जवाब जब मिल जाए तो वहां संप्रदान हो जाता है। ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा कि रमा लाने की क्रिया भी कर दी, और किसके लिए लाई, तो कहा श्यामा के लिए, तो के लिए चिन्ह लगा, और जब के लिए चिन्ह लग गया तो यहां क्या हो गया, संप्रदान हो गया। ठीक। और क्या लाई, हमने अभी आपको कहा था कि क्या का जब जवाब मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, तो ये कर्म हो गया। महेश बच्चों के लिए पेंसिलें लाता है, लाना क्या है यहाँ पे क्रिया है, और लाने की क्रिया किसने किया, लाने की क्रिया किसने किया, महेश ने किया, ये क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। और किसके लिए लाया, बच्चों के लिए लाया, और जब बच्चों के लिए लाया तो के लिए आपके लिए चिन्ह मिल गया, और यहाँ पे तब क्या कहलाएगा, ये संप्रदान कहलाएगा। ठीक। क्या लाया उसका जो जवाब आप ढूंढ रहे हैं पेंसिल हो गया, तो वो पेंसिल क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें खरीदता है, खरीदना क्या है, क्रिया है, खरीदना क्रिया है, और खरीदना क्रिया जहां प्रयोग हो गई तो अब देख लीजिएगा कि किसने किया क्रिया, शिक्षक ने किया, तो ये क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। ठीक है। किसके लिए खरीदा, विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थी क्या हो गया, संप्रदान हो गया, और संप्रदान जब हुआ तो क्या खरीदा, इसका जो जवाब मिला वो क्या हो गया, कर्म हो गया। क्लियर लगा, कितने पॉइंट आपको। ठीक। तो इसलिए आपको जो है इस पॉइंट को टच करना था कि आप इस चीज को देखें कि कौन से कारक पर किसको आप संभाल सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखा जाए और इसको गौर से समझा जाए पहले कि अब पुस्तकें यहाँ क्या हो गई, तो कर्म हो गए। ठीक है ना। अब इसी में आपको एक और पॉइंट आपको हम बताते चलते हैं, ये चीज भी देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैटर आप समझ लीजिएगा, और वहां से कर्म कारक को टच करिएगा। ठीक है। अब कर्म कारक का टच क्या करना है आपको, कि कर्म में को का चिन्ह प्रयोग हो रहा था, यहां भी को का चिन्ह प्रयोग हो रहा था, है को का चिन्ह, तो अब वहां के को में और यहां के को में क्या अंतर है, इस चीज को बस देखना है। वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, लिखेगा, जब देने की क्रिया वाक्य में हो तो, याद रखिएगा को की पहचान आपको बता रहे हैं, को किस कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का, हो तो चिन्हित कर्म संप्रदान में बदल जाता है। जो परिभाषा है ना, क्रिया किसी कर्ता अपनी क्रिया से किसी को कुछ दे दिया और दे करके संतुष्ट कर दिया तो वो क्या हो जाता है, संप्रदान हो जाता है, वो उसके नियम में है। लेकिन हमने आपको ये पॉइंट स्लेट पे इसलिए दिया कि आप पुनः इसको ढूंढेंगे, किसको, चिन्हित को, कि चिन्हित कर्म है क्या, वहां ढूंढेंगे तो एक बार आपके पुनः दिमाग पटल पे और जाएगा कि चिन्हित कर्म क्या है, कर्म किसको कहते हैं, इसके लिए पुनः आप उसकी खोज करेंगे, पुनः आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके लिए हमने आपको ये पॉइंट दिया। ठीक है। जब देने की क्रिया वाक्य में हो तो चिन्हित कर्म संप्रदान में बदल जाता है। उदाहरण देख लीजिएगा,
ठीक है, उदाहरण है रमा श्यामा को फल देती है। महेश चंचल को पुस्तकें देता है। श्यामा प्रिया को मिठाई देती है। अब आ जाइए यहाँ पे, आपको समझा दें, पॉइंट बता दें आपको, यहाँ ये कह क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आप देखेंगे कि कहा कि जब देने की क्रिया वाक्य में हो, एक मात्र क्रिया है वो देने की क्रिया, कि जब देने की क्रिया वाक्य में प्रयोग हो गई हो, देना, दिया, दे दिया, देगा, ठीक है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में मात्र एक क्रिया देने की क्रिया, और देने की क्रिया के साथ जो कर्म होता है वो कौन सा कर्म, तो कहा चिन्हित कर्म। कौन सा कर्म, चिन्हित कर्म। तो वो क्या हो जाता है, ये भी पॉइंट है, तो कहा कि वो संप्रदान हो जाता है। क्या होता है, संप्रदान हो जाता है। तो संप्रदान होता है कौन सा शब्द संप्रदान होगा, तो सबसे पहले कर्म समझ लेते हैं एक बार की पुनः। तो कहा कि रमा श्यामा को फल देती है। देना क्या हो गया, यहाँ पे एक क्रिया, नॉर्मल क्रिया के रूप में लीजिएगा, यहाँ तो खैर विशेष क्रिया बना दी गई है। नॉर्मल क्रिया के रूप में देना क्रिया है, किसने किया, रमा ने, वो क्या हो गई, कर्ता हो गई। अब कर्ता हो गई तो एक फल इच्छित कर्म हो गया, ये इच्छा थी उसकी, क्या देगा, फल देगी। किसको देगी, तो कहा श्यामा को। उसका जवाब क्या मिला, तो एक चिन्ह के द्वारा कर्म पता चल रहा है, एक इच्छा के द्वारा कर्म पता चल रहा है। तो कहा जो चिन्ह के द्वारा कर्म पता चल रहा है और देने की क्रिया यदि वाक्य में है, तो वो कर्म अब कर्म नहीं रह गया, वह कर्म किस में बदल गया, तो कहा कि संप्रदान में बदल गया। किसके साथ, केवल देने की क्रिया के साथ। किसके साथ, केवल देने की क्रिया के साथ वह चिन्हित कर्म संप्रदान में बदल जाता है। ये पॉइंट दिमाग में रहेगी। महेश चंचल को पुस्तकें देता है। देना क्या है, यहां पे क्रिया है, और देने की क्रिया किसने किया, देने की क्रिया किसने किया, तो याद रखिए किसने किया था, महेश ने। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक, अब जब जवाब मिल जाए क्या दिया, क्या दिया हो, पुस्तकें दिया, तो पुस्तकें दिया में क्या हो जाएगा, पुस्तक कर्म हो जाएगा। अब क्या का जवाब ये भी मिलेगा, किसको दिया, को का भी जवाब जो मिलेगा तो भी वो भी क्या होगा, कर्म ही होगा। लेकिन कहा कि क्रिया किसकी लगी है, देने की लगी है, और देने की क्रिया के साथ जो किसको क्रिया हम दर्शा रहे हैं, किसको का जो जवाब ले रहे हैं वाक्य से, वह संप्रदान में परिवर्तित होगा, या चिन्हित कर्म जो हम बना रहे हैं वह संप्रदान में परिवर्तित होगा, उसे संप्रदान कहा जाएगा। ठीक है, तो वो चिन्हित कर्म क्या है, चंचल को, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। क्या हो गया, संप्रदान। अब आइए, श्यामा प्रिया को मिठाई देती है। श्यामा प्रिया को मिठाई देती है। अब यहां पे आ जाइएगा, देना क्या है, क्रिया ही है, और देने की क्रिया किसने किया, श्यामा ने, क्या कहलाई, कर्ता कहलाई, और क्या दिया, तो मिठाई दिया। तो जब क्या का जवाब मिला वो क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा, और किसको दिया इसका जो जवाब मिलेगा वो चिन्हित कर्म कहलाएगा। ठीक, लेकिन जो किसको यहां पे प्रयोग किए हैं देने की क्रिया के साथ, तो कहा कि देने की क्रिया के साथ यदि किसको का जो जवाब आता है वो संप्रदान में बदलता है, और जो संप्रदान में जब बदलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। अब प्रिया को जो शब्द था वो किस कारक में चला गया, संप्रदान कारक में चला गया। यहीं पे आप एक चीज और समझ लीजिएगा एक तरीके से, और यहां कह देता श्यामा प्रिया को मिठाई खिलाई। आइए एक चीज और पॉइंट आपके लिए रख देते हैं, यहां जो देने की क्रिया है इसको बदल के कर देती खिलाई।
यहां चेक कर लीजिएगा। अब वो खिलाई क्या कहलाएगा? अब क्या करेंगे उसको? वो खिलाई क्या है? क्रिया है, क्रिया है वो खिलाई। और जब क्रिया बन गई वह, तो अब उसका हम क्या करेंगे भाई? जो हम संप्रदान निकाल रहे थे वो संप्रदान नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहां देने की क्रिया नहीं है। जो देने की क्रिया हम बनाए थे वह देने की क्रिया अब उसके साथ में नहीं है, तो वो क्या बनेगी? अब वो संप्रदान नहीं बनेगी। अब संप्रदान नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? तो कहा वो अभी कर्म बनेगी। अब वह कर्म बनेगी कौन सी? दूसरा कर्म बनेगी। और दूसरा कर्म बनेगी तो ऐसी क्रिया को हम क्रिया के क्षेत्र में द्विकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। दो कर्म अब यहाँ पर निर्धारित होने लगेंगे, ठीक है ना। अब एक कर्म नहीं रहेगा, मिठाई नहीं रहेगी, मिठाई तो कर्म है ही है, लेकिन एक कर्म नहीं रहेगा। अब इस खिलाई क्रिया के साथ प्रिया को कर्म बना और एक मिठाई कर्म बनेगा, दो कर्म बन जाएंगे। लेकिन वहीं खिलाई का हटा दे प्रयोग और देती है सही कर दे। अब वाक्य में श्यामा प्रिया को मिठाई देती है, तो जब देती है का प्रकरण लेकर के आ जाएंगे तो देती है में हम क्या कर लेंगे? अब तो वहां पे एक पॉइंट बनाएंगे। देने की क्रिया के साथ जो चिन्हित कर्म होता है उसे संप्रदान में परिवर्तित कर देते हैं। उसी के आधार पर, केवल देने की क्रिया के आधार पर हम इसको यहाँ को पढ़ते हैं। केवल देने की क्रिया के आधार पर इनको हम को की चर्चा करते हैं। कहाँ? संप्रदान कारक में। माता बच्चे को दूध पिलाती हैं, एक वाक्य। माता बच्चों को, चलिए, बच्चों को दूध पिलाती हैं। अब इसमें कर्म निकाल लीजिए। पिलाना क्या है? क्रिया है। क्रिया को किसने किया? माता ने किया, तो ये क्या हो गई? कर्ता हो गई। क्या हो गई? कर्ता हो गई। और कहा कि क्या पिलाई? जो जवाब मिला वह जवाब क्या कहलाया? कर्म कहलाया। वो जवाब क्या कहलाया? कर्म कहलाया। इच्छा थी, क्या पिलाने की इच्छा? दूध। तो दूध जो पिलाने की इच्छा बनाया वह क्या कहलाया? कर्म कहलाया। और जब वही कर्म हो गया तो अब एक कहा कि एक को भी लगा है, कर्म कारक का चिन्ह है को, तो को जब लगा है तो एक कर्म यह भी हो गया, ठीक। तो यह भी कर्म कहलाया। तो माता बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो अब ये हो गया क्या? दो कर्म हो गए। दोनों कर्म निर्धारित कर दिया आपने, एक चिन्ह के द्वारा, एक इच्छा के द्वारा। लेकिन वही कहा माता बच्चों को दूध पिलाने के जगह पे हम प्रयोग कर दिए देती हैं। माता बच्चों को दूध देती हैं, देने की अर्थ में। एक पिलाने की क्रिया के साथ थी, पिलाने की क्रिया खत्म, अब देने की क्रिया आ गई। देने की क्रिया अगर उन्होंने कर दिया तब क्या हो गया? तो जो चिन्हित कर्म आप निर्धारित करके आए थे बच्चों को और यहाँ कर्म बना के आए थे, अब यह कर्म खत्म हो जाएगा और किस में बदल जाएगा? संप्रदान में बदल जाएगा। किसमें? किसमें बदला? संप्रदान में बदल गया वही कर्म जो चिन्हित कर्म हुआ करता था अन्य क्रिया के साथ। तो जब चिन्हित कर्म अन्य क्रिया के साथ प्रयुक्त हो जाए तो वो कर्म में रहता है को के चिन्ह के साथ। लेकिन वही कहां पहुंच जाए? जब देने की क्रिया के साथ पहुंच जाए तो देने की क्रिया में वह क्या होगा? संप्रदान होगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए रहा संप्रदान कारक का। संप्रदान कारक में और भी सारी चिन्ह हैं, लेकिन आपकी परीक्षा से थोड़ा सा इतर है, इसलिए ये आपको हम नहीं बता पाते हैं। और उसके लिए क्या पॉइंट बनाएंगे? अब अगला पॉइंट रखेंगे हम आपके लिए। इसमें ध्यान रखेंगे कि कर्ता कारक आपको पढ़ा दिए। क्रिया की, जो क्रिया की पूर्ति कर रहा होता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता की इच्छा का फल जिस शब्द पे पड़ जाता है उसको कर्म कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया की पूर्ति में जिस साधन का प्रयोग कर लेता है उसे करण कहते हैं। कर्ता अगर किसी के लिए कुछ कर देता है तो के लिए जब लग जाता है तो वहां संप्रदान हो जाता है। देने की क्रिया के साथ कर्ता अगर किसी को कुछ दे देता है तो वहां क्या होता है? करण हो जाता है, संप्रदान हो जाता है। इसलिए आप यहाँ चीज जरूर देखेंगे। और ये चार कारक हमने आपको एक दृष्टिगत में एक वीडियो के माध्यम से आपको दिया, ठीक है। अब इन चार कारकों में जो
अगले कारक के प्रकरण है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है। तो ये पॉइंट जो आपके लिए रहेगा अगले वीडियो में मिलेंगे। फिर मिलते हैं आपके साथ। इसी के साथ नमो नमः आदित्य।